हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के एक्सरसाइज 2.1 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले को मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके पूरे फॉर्मूले को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने अपलोड कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं 2.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। साइन इन्वर्स -1/2। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2। यहाँ साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स हो गया -1/2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि π/6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। अब हम लोग यहाँ पे साइन इन्वर्स, इस माइनस को इसके एंगल में लिख सकते हैं हम लोग। साइन, टेन और कॉसेक के मान अगर यहाँ पे माइनस में रहे तो इसको एंगल में लिख सकते हैं, और कॉस, सेक और कॉट के मान को माइनस में लिखना हो तो यहाँ पाई माइनस, तब यहाँ पे थीटा यानी कि जो एंगल रहता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइनस में यहाँ लिख सकते हैं, तो -π/6। अब यहाँ पे साइन इन्वर्स साइन -π/6। अब इस साइन से ये साइन हट जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है -π/6। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स √3/2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कॉस इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई के बीच होता है। इसलिए कॉस इन्वर्स, हम जानते हैं कि कॉस √3/2 कॉस में आता है कि कॉस 30 डिग्री √3/2, यानी कि कॉस π/6। तो हम लोग यहाँ से कॉस को काट सकते हैं, लेकिन काटा नहीं जाता है, इसलिए π/6 इसका आंसर है। और हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ये π/6 0 और पाई के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है कॉसेक इन्वर्स 2। तो फिर हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि कॉसेक इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2
होता है, इसलिए कॉसेक इन्वर्स 2, कॉसेक इन्वर्स हम लोग जानते हैं कि कॉसेक में 2 पाई/6 का वैल्यू होता है, तो कॉसेक पाई/6 यानी कि कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग लास्ट में ये भी लिख सकते हैं अतः कॉसेक इन्वर्स 2 का मुख्य शाखा का मान पाई/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है tan इन्वर्स -√3। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है, इसलिए tan इन्वर्स -√3। तो हम लोग जानते हैं कि tan √3 में 60 डिग्री के मान में आता है, इसलिए tan इन्वर्स -tan π/3। इस माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan इन्वर्स tan -π/3। इस tan से ये tan कट जाएगा क्योंकि ये इन्वर्स में है, इसलिए -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अतः tan इन्वर्स -√3 का मुख्य शाखा का मान -π/3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है कॉस इन्वर्स -1/2। तो हम लोग जानते हैं, नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं कि कॉस इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, इसलिए कॉस इन्वर्स -1/2। यहाँ पे कॉस इन्वर्स हम जानते हैं कि कॉस 1/2 कॉस 60 डिग्री में होता है, इसलिए माइनस कॉस π/3। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस है, इसको अगर एंगल में ले जाना होता है तो कॉस इस माइनस को इस एंगल में ले जाने के लिए π - लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एंगल में हो जाएगा, यहाँ पे 3π में से 1π जाएगा तो 2π/3। इस कॉस इन्वर्स से कॉस हट जाएगा तो 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है tan इन्वर्स -1। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है, इसलिए tan इन्वर्स -1 = tan इन्वर्स। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan 1 का मान 45 डिग्री होता है, इसलिए -tan π/4।
अब इस माइनस को हम लोग एंगल में ले जाएंगे तो tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। अब इस tan से ये tan हट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। तो फिर हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि सेक इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, इसलिए सेक इनवर्स 2/√3। हम लोग जानते हैं कि सेक में 2/√3 सेक 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए सेक इनवर्स सेक 30 डिग्री यानी कि पाई/6। अब इस सेक से ये सेक कट जाएगा तो पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा और हम लोग लिख सकते हैं अतः सेक इनवर्स 2/√3 के मुख्य शाखा का मान पाई/6 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3। तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि ये लिखना अनिवार्य है क्योंकि इस पे ही मार्क्स उठता है। हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स √3 की मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है, इसलिए कॉट इनवर्स √3। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट √3 का वैल्यू आता है पाई/6 में, कॉट पाई/6, इसलिए इस कॉट से ये कॉट हट जाएगा तो पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कॉस इनवर्स -1/√2। तो फिर हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है, इसलिए कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/4। हम लोग जानते हैं कि इस माइनस को एंगल में ले जाने के लिए पाई माइनस थीटा करते हैं, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस पाई-पाई/4। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई/4 और यहाँ पे कॉस है, इसलिए कॉस से कॉस हट जाएगा तो 3 पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कॉसेक इनवर्स -√2। तो फिर हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -पाई/2 से पाई/2
होता है। इसलिए कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। अब हम लोग जानते हैं कि कॉसेक में रूट टू का मान पाई/4 होता है, माइनस कॉसेक पाई/4। अब इस माइनस को एंगल में ले जाएंगे, COSEC कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई माइनस पाई/, नहीं यहाँ पे नहीं होगा ऐसे, पाई/4 माइनस पाई/4। इसलिए कॉसेक इनवर्स इस कॉसेक से कॉसेक पाई/4, इस कॉसेक से ये कॉसेक कट जाएगा तो माइनस पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम लोग माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और इसको एंगल में भी ले जा सकते हैं, जैसे माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। नहीं, यहाँ पे कॉट नहीं होगा, यहाँ पे कॉसेक होगा, COSEC कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, या फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, या फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको हम लोग पाई माइनस एक्स के रूप में चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स। तब यहाँ जैसे यहाँ पे हुआ कॉट इनवर्स पाई माइनस एक्स, ऐसे फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिया है। इस सब का मान निकाल के हम लोगों को जोड़ना है, तब इसका आंसर ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोग पहले इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो लिखेंगे टेन, अब आप लोग लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स का मुख्य परिसर -पाई/2 से पाई/2 होता है। हम यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1। अब टेन 1 का मान टेन 45 डिग्री यानी पाई/4 होता है, इसलिए यहाँ पे टेन इनवर्स का हो जाएगा पाई/4। नेक्स्ट है अब इसका निकालेंगे कॉस इनवर्स -1/2, तो इसका निकालेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस। अब 1/2 हम जानते हैं कि कॉस में 1/2 आता है कॉस 60 डिग्री यानी पाई/3। तो कॉस इनवर्स माइनस है, इसके एंगल में ले जाएंगे तो कॉस पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई/3। अब इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा तो 2 पाई/3। तो फर्स्ट यहाँ निकला है, सेकेंड यहाँ निकला है। अब हम लोग निकालेंगे साइन इनवर्स -1/2, तो इसको निकालेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस साइन। हम जानते हैं कि साइन 1/2 का मान होता है साइन 30 डिग्री, इसलिए पाई/6 साइन इनवर्स साइन माइनस पाई/6। इस इन्वर्स से ये साइन कट जाएगा तो माइनस पाई/6। अब यहाँ पे निकल गया थर्ड। अब हम लोग यहाँ पे निकाले थे टेन इनवर्स 1 का मान, यहाँ पे निकाल लिए कॉस इनवर्स -1/2 और यहाँ निकाल लिए साइन इनवर्स -1/2।
अब इसको जोड़ेंगे तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये सब का लॉसो लेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई इजकल टू, इसमें से घटाएंगे तो 9 पाई बाई 12 आएगा। अब इससे काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 इजकल टू 3 पाई बाई 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और जोड़ देंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मान मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 इजकल टू कॉस इनवर्स कॉस, अब 1/2, अब कॉस 1/2 आता है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस पाई/3, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा तो यहाँ पाई/3 हो जाएगा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन है 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए 2 साइन इनवर्स 1/2, हम लोग जानते हैं कि साइन 1/2 होता है साइन पाई/6, इसलिए ये साइन से ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो 2 इंटू पाई/6। अब ये 2 से ये कट जाएगा 3 बार में तो पाई/3। अब ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट था पाई/3, इक्वेशन सेकेंड भी पाई/3। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, पाई/3 प्लस पाई/3, तो यहाँ 1 पाई/3 और यहाँ 1 पाई/3, तो ये हो गया 2 पाई/3 और यहीं इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोल रहा है यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई तो इसमें से कौन सा सही है। तो जब साइन इनवर्स x होगा तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा -पाई/2, बड़ा होगा y का मान किससे, पाई/2, और इससे छोटा होगा पाई/2 के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ये आंसर होगा और हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। नेक्स्ट है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स √3 इजकल टू tan, हम लोग जानते हैं कि √3 का मान आता है पाई/3 में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई/3। इस tan से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई/3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है सेक इनवर्स -2। तो हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, हम जानते, आप लोग लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, तो इसलिए उसके बाद लिखिएगा ये और फिर लिखिएगा सेक इनवर्स माइनस, अब हम लोग जानते हैं कि सेक 2 का मान पाई/3 होता है, तो सेक पाई/3। अब देखिएगा सेक इनवर्स, इस माइनस को एंगल में ले जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि सेक और कॉस और कॉट को, अगर इसके एंगल को माइनस में ले जाने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं पाई माइनस थीटा, यहाँ थीटा यानी कि एंगल क्या है पाई/3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सेक इनवर्स सेक 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई/3, और ये सेक से ये सेक कट जाता है तो 2 पाई/3। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट था और यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड है। अब इस दोनों को घटा देंगे, तो घटाना था हम लोग को क्या चीज़,
टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू। तो टेन इनवर्स रूट थ्री का मान आया है पाई बाई थ्री और माइनस सेक इनवर्स माइनस टू का मान आया है टू पाई बाई थ्री। अब यहाँ पाई बाई थ्री और यहाँ माइनस टू पाई बाई थ्री, तो एक प्लस पाई बाई थ्री और एक माइनस टू पाई बाई थ्री, तो एक चला जाएगा, तो माइनस पाई बाई थ्री इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बुक में ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 14 का बी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि इस पूरे टेन इन्वर्स यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे फॉर्मूले के वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे इस वीडियो को देखने से। तो ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।